हत्या हुई है। वो उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक हिस्ट्री रहा है कि 2020 में देवल थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। डकैत अमन शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को लीड मिल चुकी है। जांच में जुटी एसआईटी कड़ियों और सबूतों को जोड़ने में जुटी है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने उठा लिया है और पूछताछ की जा रही है। अमन की पत्नी नेहा शुक्ला के लिखित बयान पर पत्रकार नगर थाने में अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया है। मंगलवार को अमन शुक्ला का दाह संस्कार होने की वजह से उसकी पत्नी और अन्य परिजनों से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकी थी। अमन पर 2 शूटरों ने 3 गोलियां चलाई थी। अमन को 2 गोली लगी थी। अमन शुक्ला को बेउर जेल से 1 सप्ताह पहले हत्या की धमकी मिली थी। कॉल कर उससे कहा गया था कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। रिटायर्ड दरोगा का बेटा अमन नालंदा जिले के सरमेरा थाने के बड़ी मलामा गांव का रहने वाला था। उसने गिरोह के साथ जून 2020 में बेउर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख रुपए की डकैती की थी। इस मामले में वो जेल गया था। पिछले साल मई में जेल से छूट गया था। उसके बाद मीठापुर में रहकर सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था। माफियाओं को बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाता था। इधर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया है कि 1-2 दिनों में शूटरों को गिरफ्तार करने के साथ ही इस हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया जाएगा। अमन शुक्ला हत्याकांड को सुलझाने के लिए किन 3 एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, आपको बताते हैं। सबसे पहला एंगल है पुरानी रंजिश। अमन शुक्ला बेउर जेल में लगभग 5 साल तक रहा। इस दौरान इसकी पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट से खूब बनती थी, जिसके चलते वार्ड के अंदर रहने वाले दूसरे कैदी भी इससे पंगा लेने से डरते थे। जेलर के सह पर जेल के अंदर वो सब किया जो दूसरे कैदी नहीं कर सकते थे। इस दौरान इसकी दुश्मनी और दोस्ती दोनों वहां के सजायाफ्ता कैदियों से भी हुई। अमन शुक्ला के चलते जेलर ने कुछ कैदियों का ट्रांसफर भी किया था। एक के साथ जेल के अंदर इसकी मारपीट भी हुई थी, जो फिलहाल बाहर है। इसके अलावा इसके गैंग के पुराने मेंबर पर भी पुलिस की निगाह है। इसके साथ ही सभी जेल से बाहर हैं और इस घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस इनकी खोजबीन में भी जुटी है। प्रेम प्रसंग में भी हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। पुलिस जांच के दौरान प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आई है। पुलिस ने अमन शुक्ला और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला है, जिसमें बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमन के करीबी से उसकी पत्नी की लंबी बातचीत और अन्य डिटेल्स मिली है, जिसके आधार पर पूछताछ हुई है। अमन के जेल जाने के बाद से लगातार उसके संपर्क में थी। आज भी पुलिस इस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। अब दोनों को आमने सामने बिठाकर कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पूछताछ कर सकती है पुलिस। सट्टेबाजी गेसिंग के धंधे में भी संलिप्तता हो सकती है। जांच का तीसरा एंगल सट्टेबाजी और उसकी सिक्योरिटी कंपनी से जुड़े मामलों को लेकर है। अमन शुक्ला जेल से निकलने के बाद सट्टेबाजी के धंधे में भी एक्टिव हो गया था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि बेउर इलाके के भी कुछ लोग इसके संपर्क में थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अमन शुक्ला हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें अमन बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था। उसके पीछे से भी एक बाइक वाला तेजी से अमन को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके कुछ देर बाद बदमाशों ने अमन पर दनादन फायरिंग कर दी। एसएसपी ने कहा है कि पुलिस मास्टरमाइंड के बेहद करीब है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि हत्या के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग दोनों मामला निकलकर सामने आया है। इन दोनों एंगल पर काम चल रहा है। मृतक के मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। फिलहाल उसकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। पिछले 3 दिनों से अमन शुक्ला अपने घर नहीं जा रहा था। बोरिंग रोड में किसी फ्लैट में ठहरा था। अब हत्या के बाद की 2 तस्वीरें भी देखिए। पहला है अमन की हत्या के बाद अस्पताल में खड़ी उसकी पत्नी लाल सूट में आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरा है पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को ही पूरी घटना की ग्राउंड से जानकारी मिली थी, तो अपराधियों ने ओवरटेक करके फायरिंग की थी। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना पत्रकार नगर थाना अंतर्गत पी सेक्टर विद्यापुरी में हुई। चश्मदीदों के अनुसार अमन शुक्ला आज शाम को करीब 6:10 पे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में
विद्यापुरी पार्क के पास घटना घटित हुई, जहां एक व्यक्ति को 2 अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनकी वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। इसके अलावा इनके बारे में यह भी अभी तक पता चला है कि यह कोई सिक्योरिटी या बाउंड्री प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी यहाँ चला रहे थे। यहाँ पत्रकार नगर में ये लगभग रोज ही आया करते थे। इनके बेटे को जब जो अभी तक पता चला है उसके हिसाब से ऑटिज्म है। ऑटिज्म के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ थेरेपी करा रहे थे। इसी क्रम में आज ये बाइक पे अपने फैमिली के साथ थे। इतने में 2 अपराधकर्मी पीछे से बाइक से आते हैं और क्लोज रेंज से इन पे फायर करते हैं और इसके बाद इलाज में मृत्यु हो जाती है। हम आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं और भी इस पे हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। कितनी गोलियां मारी गई है? अभी तक जो निकल कर आया है कि 3 गोलियां फायर की गई थी। उसमें से संभवतः 2 गोलियां उनको लगी है। घटनास्थल पे 3 खोखा बरामद हुआ है। घटनास्थल को हमने प्रिजर्व कर दिया है और एफएसएल की टीम भी बुलाई जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रोकी और सामने से उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान तो बच गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार समेत 5 थानों की पुलिस भी पहुंची थी। लोग इस गोलीबारी की घटना के बाद से अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।